हे हेलो डॉक्टर्स, आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट। सो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मेरे से एक सवाल किया था कि सर ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी का क्या स्कोप है लाइफ में। मैं अगर ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी लेता हूँ तो इसके क्या डिफिकल्टीज होंगी, इसका प्रॉस क्या है, इसका कॉन्स क्या है, राइट। तो आज इसी वीडियो के थ्रू पूरी डिटेल में बात करेंगे। और ये जो वीडियो मैंने बनाया है बहुत सारे ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन से बात करने के बाद मैं बना रहा हूँ, ठीक है। उनका क्या व्यूज है कि ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी पहले कैसा था, अभी कैसा है, आगे आने वाले टाइम में कैसा होगा, इन सारी चीज़ों को मैंने जो उनसे बात करने के बाद जो एक क्या बोल सकते हैं निचोड़ जो मैंने निकाला है, आज मैं उसी पे बात करूंगा। देखो, ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी OMFS एक रिनाउंड ब्रांच, नो डाउट। अगर मैं बात करता हूं डेंटिस्ट्री में तो मैक्सिमम गर्ल्स होती हैं, और उन गर्ल्स में भी मैक्सिमम टॉपर्स जो होती हैं, मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूं टॉपर्स की इन जनरल, तो ज्यादातर गर्ल्स को ही देखा गया है। और लोगों का डिमांड भी ओरल सर्जरी ही होता है, ठीक है। तो ओरल सर्जरी एक ब्रांच है जो कि अभी बहुत ज्यादा डिमांडिंग में है इस समय। एंड लेकिन ओरल सर्जरी डेंटिस्ट्री के बाकी ब्रांचेस से थोड़ा डिफरेंट है। इट इज नॉट सो इजी गोइंग प्रोसेस। बहुत क्लियर मैं बता दूं, बहुत इजी गोइंग प्रोसेस नहीं होने वाला है। मैं बहुत आराम से वीडियो बना रहा हूं, थोड़ा लेंदी हो सकता है, बट एक एक चीज को कवर करूंगा। बहुत सारी जगह पे इंडिया में अगर मैं बात करता हूं तो एक डेंटिस्ट्री जैसे ब्रांच में चल रहा है। आउटसाइड इंडिया अगर मैं बात करता हूं तो इट इज अ डुअल डिग्री प्रोग्राम, ठीक है, बहुत सारी जगह पे। एज यू नो, लर्निंग इज ए एवरीडे प्रोसेस, सो विदाउट पेन देयर नो गेन। नो पेन नो गेन की फिलॉसफी यहां भी है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी स्ट्रगल होगी, ठीक है। देखो, अब बात यह है कि स्कोप भी बहुत हाईएस्ट है इस ब्रांच में, स्कोप भी बहुत हाईएस्ट है। आपके पास हॉस्पिटल्स का अपॉर्चुनिटी मिलता है, क्लिनिक्स का अपॉर्चुनिटी मिलता है, एकेडमिक्स में अपॉर्चुनिटी मिलता है, कंसल्टेशन में अपॉर्चुनिटी मिलता है, सब में अपॉर्चुनिटी आपके पास ज्यादा है, राइट। अब बात करते हैं कि आपको स्टार्टिंग में क्या लगेगा। आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि अपने लाइफ को इजी गोइंग प्रोसेस बनाने के लिए एज अ ओरल सर्जन माइनर ट्रॉमा या इंपैक्शन के केसेस में ज्यादातर अपने आप को इन्वॉल्व कर देते हैं। नो, आपको इसमें इन्वॉल्व नहीं करना है फॉर द लॉन्ग रन, ठीक है। एवरीडे आपको लर्न करना है कुछ चीजों को, अगर इस फील्ड में आप बहुत अच्छी जगह पे जाना चाहते हो, ठीक है। तो अगर स्कोप की बात करता हूं तो फेशियल रिकंस्ट्रक्शन में, ऑर्थोगोनैथिक सर्जरी में, क्लेफ्ट केसेज में, इसके अलावा इंपैक्शन के केसेज में, माइनर जो ट्रॉमा होती हैं उनमें, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में, इम्प्लांट प्लेसमेंट में, ठीक है, एस्थेटिक्स में, इन सारी चीज़ों में आपके रोल हैं। ऑन्कोलॉजी में आपके रोल आते हैं, ठीक है। तो एडवांस ट्रॉमा जो दैट इज द मेजर ट्रॉमा के केसेज, उसमें भी आपका रिक्वायरमेंट है। तो ये सारे स्कोप्स ही हैं जहां पे आप बहुत अच्छा एक्सेल कर सकते हो। अब बात आती है कि सर ऐसा TMJ डिसऑर्डर्स में भी होता है, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कॉलेज कौन सा। देखो, 2007 और 2017 DCI गाइडलाइंस की अगर मैं बात करता हूं तो कभी निकाल करके देखना DCI गाइडलाइंस में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। माइनर से लेकर के मेजर केसेस तक DCI गाइडलाइंस में नोटेड है 2017 और 2007 के गाइडलाइंस को अगर देखा जाए तो, ठीक है। अब बात करते हैं कि ऐसा इंस्टीट्यूशन चूज करो जिसके पास एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एक अच्छा पेशेंट फ्लो हो, एक अच्छा खासा उनके HOD का नाम हो, और एटलीस्ट सारे केसेज वहां पे परफॉर्म होते हों। दे शुड हैव अ डेडिकेटेड ऑपरेटरी, राइट। माइनर ऑपरेटरी अलग, मेजर ऑपरेटरी अलग होने चाहिए कॉलेज के पास, ठीक है। अब कैसे ये डिसाइड होगा, तो हमेशा किसी कॉलेज में अगर आप टारगेट कर रहे हो तो गो एंड विजिट दैट कॉलेज। वो बहुत इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करेगा। जब आप कॉलेज विजिट करोगे, ठीक है, तो आप सबसे पहले वहां के पीजीज से बात करो, वहां के को पीजीज से बात करो। आपके नोन अगर वहां है तो डेट इज फार बेटर, तो उनसे बात करो। चीजें नहीं समझ में आ रही, आप मेरे से बात करो, ठीक है। कुछ आइडिया मैं भी दे सकता हूं आपको डिफरेंट कॉलेजेस को लेकर के, बिकॉज आई एम अ काउंसलर एंड डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन। तो मेरा पेज है इंस्टाग्राम ओशियन ऑफ डेंटिस्ट्री, वहां पे मैं आपको हेल्प कर सकता हूं, ठीक है।
कॉलेजेस के बारे में पता कीजिए, ठीक है। वहां देखिए कि क्या वहां डेडिकेटेड ट्रॉमा है सेंटर है या नहीं है, बिकॉज मेजर केसेस तभी आएंगे जब ट्रॉमा सेंटर होगा, ठीक है। इसके अलावा वहां पे ऑपरेटिंग रूम जो होना चाहिए दैट शुड बी रनिंग, एटलीस्ट 2 या 3 तो ऑपरेटरी रूम होना ही चाहिए किसी कॉलेज के पास, ठीक है। एटलीस्ट जब आप ओएमएफएस करने जाते हो तो आपके पास कम से कम 2 से 3 सर्जरी यू शुड बी परफॉर्मिंग इन अ वीक, इन अ ईयर एटलीस्ट 100 सर्जरी तो आप परफॉर्म करो ही, 100 to 120 सर्जरी आप परफॉर्म करते हो, असिस्ट करते हो, बेटर है, ठीक है, स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छा है। कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करता हूं तो डेट इज गुड, कॉलेज ऐसे डिसाइड होती हैं चीजें, ठीक है। इसके अलावा सिंपल सी बात है, स्कोप की बात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है द काइंड ऑफ एक्सपोजर दैट यू आर गेटिंग। जितना ज्यादा एक्सपोजर आपको मिलेगा उतना ज्यादा आपका स्कोप बढ़ेगा, ठीक है। अब कुछ बच्चों का कहना है कि सर हमारे कॉलेज में ऐसा कॉलेज मैं ले लूं जहां पे थोड़ा सा कम पेशेंट फ्लो हो, ले सकते हो, बट बहुत ज्यादा कम हो तो मत लेना यार, मत लेना, बिकॉज फेलोशिप्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, नो डाउट। अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपको ऑर्थोगोनैथिक सर्जरी सीखना है तो उसके लिए फेलोशिप्स हैं, क्लेफ्ट के लिए फेलोशिप्स हैं, ट्रॉमा के लिए फेलोशिप्स हैं, एमसीएच आप कर सकते हो इसके बाद, तो फेलोशिप्स आर अवेलेबल, आप चीजें सीख सकते हो। मैं ऐसे से ओरल सर्जन को जानता हूं जो थोड़ी बहुत अगर उनको दिक्कतें हो रही थी ऑन्कोलॉजी केसेज वगैरह में, दे हैव वेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है, वहां से उन्होंने सीखा है चीजों को, फेलोशिप्स लिया है उन्होंने। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, इनॉर्मस अपॉर्चुनिटी मिलेगा, लेकिन फॉर दैट यू नीड टू गिव सम टाइम। मैंने हमेशा बोला नो पेन नो गेन, तो आपको टाइम देना पड़ेगा चीजों के लिए, राइट। इसके अलावा अगर इंडिया की बात करता हूं तो ऑलमोस्ट 25 के आसपास में ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके पास ओरल सर्जरी का बहुत अच्छा ब्रांच है। फॉर एग्जाम्पल डीवाई पाटिल, शरद पवार, ये गवर्नमेंट की बात छोड़ करके, गवर्नमेंट को तो ऐड कर लूंगा तो 25 के आसपास है। मैं प्राइवेट में बात करता हूं तो डीवाई पाटिल, शरद पवार, आईडीएस, कालिंगा, रामचंद्रा, मीनाक्षी अम्मा, देन यू हैव आईडीएस भुवनेश्वर, दिस ऑल लाइक कॉलेज जैसे कि क्रीम कॉलेज है, ठीक है, मणिपाल, ऑक्सफोर्ड, ठीक है, रमैया, ये सब ऐसे कॉलेज हैं जिनकी मैं बात करूं तो दे आर रियली गुड। एसआरएम चेन्नई, मतलब मैं नाम इनोपोया, मेरे पास नाम याद आते जा रहा है, राइट ना। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेज है। गवर्नमेंट में बात करूं तो केजीएमयू इज द बेस्ट इन फ्रंट ऑफ मी, मतलब मेरे से अगर पूछोगे तो केजीएमयू मुझे बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट वी हैव अनदर ऑप्शन लाइक मौलाना आजाद, ठीक है, जीडीसी जितने हैं अच्छे खासे केसेज हैं उनके पास, नो डाउट। तो ये कॉलेजेस अच्छे हैं, यू कैन डू ओरल सर्जरी करने का मजा ही तभी है जब आप एक अच्छे टॉप कॉलेज से आप करते हो तो, ठीक है। डोंट फोकस ऑन नियर बाई कॉलेज, हमेशा बोलूंगा डोंट फोकस ऑन नियर बाई कॉलेज, अपने आसपास के कॉलेज पे फोकस मत करो, अपने से दूर कॉलेज पे भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यू मस्ट शुड रिसाइड इन द कैंपस, यू मस्ट बी अ रेसिडेंट, आपको वहां के लोग जानने चाहिए, वहां के डॉक्टर्स जानने चाहिए, वहां के पीजी जानने चाहिए कि अरे ये डॉक्टर हैं, ये रहते हैं यहाँ पे, किसी भी टाइम ट्रॉमा का केस आता है, यू शुड बी हैंडलिंग दैट केसेज, ये इंपॉर्टेंट है। जब आप ओरल सर्जरी लेते हो तो एक्सेल इन दिस फील्ड, तो ये होना ही चाहिए, आपके पास अपॉर्चुनिटी इनॉर्मस है और उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा, राइट। कनेक्शन इज इंपॉर्टेंट इन दिस फील्ड, आपका जितना ज्यादा कनेक्शन होगा अपने फेलो कलीग्स के साथ, अपने फेलो सर्जन्स के साथ, नॉट ओनली ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स, इंक्लूडिंग द जनरल सर्जन, न्यूरोसर्जन, अदर जनरल मेडिसिन पीपल्स, सबके साथ आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट, सबके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए। यू मस्ट शुड बी प्रेजेंट इन द टाइम ऑफ सर्जरी, एट द टाइम ऑफ सर्जरी यू मस्ट शुड बी प्रेजेंट देयर। तो ये सारी चीजें आपको एक इनॉर्मस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा जिसमें आप बहुत अच्छा एक्सेल कर सकते हो, राइट। हर हॉस्पिटल, जब भी आप कॉलेज डिसाइड करते हो तो हमेशा देखो कि कॉलेज के पास आसपास में उसका डेडिकेटेड हॉस्पिटल कितना रनिंग है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो कि एक ओरल सर्जन के अंदर एक क्वालिटी लाती है। अब कुछ लोगों का कहना है कि सर क्या जो मैं फेलोशिप लूंगा दैट इज उतना ज्यादा अच्छा है कि मैं फेलोशिप करके बहुत अच्छा कर सकता हूं। यस,
अगर आपने अच्छा खासा बेसिक लर्निंग कर रखा है तो फेलोशिप आपको बहुत सपोर्ट करेगा। फेलोशिप के बारे में जानकारी लेनी है, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट माई पेज इंस्टाग्राम ओशियन ऑफ डेंटिस्ट्री, राइट। तो वहां पे फेलोशिप आपको चेंज करेगा। अब कुछ लोगों का कहना है, इसमें एक बहुत मतलब लाइक क्वेश्चन आ जाता है कि सर क्या मैं अपने ब्रांच की स्पेशलिटी को ही चेंज कर लूं अगर कॉलेज मुझे अच्छा नहीं मिल रहा है तो? नो। देखो सिंपल सी बात है, ओरल सर्जरी इज लाइक अ पैशनेट ब्रांच, ठीक है। अगर आपके अंदर पैशन है तभी आप कोई काम कर पाओगे। वो सिंपल सी बात है, डोंट चेंज योर स्पेशलिटी। मैं क्लियर बोल रहा हूं, कभी चेंज मत करो, थोड़ा टाइम दो, जब मिले तब बात करो, ठीक है। लेकिन तभी उसमें एडमिशन लो जब आपको उसमें पैशनेट हो, राइट। आज का सिनेरियो ऐसा है कि माइनर ओरल सर्जरी तो हर कॉलेज के पास इजीली अवेलेबल होता है, ठीक। इम्प्लांटोलॉजी अवेलेबल है तो आप करो। अब कुछ लोगों का कहना है कि सर कॉलेज से निकलने के बाद कैसे टारगेट करना है क्लिनिक्स को, राइट। अब तो ये हो गया कि कॉलेज आपने ले लिया, 3 ईयर का MDS हो गया, वहां पे चीजें सीखने को मिली जितनी, उतना आपने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करके सीख लिया। अब बात आती है कि सर माइनर ओरल सर्जिकल प्रोसीजर वगैरह जब मिलता है तो कैसे करना है, वो सब करो। कॉलेज में जितनी सर्जरी मिलती है करो, अब बाहर निकल के कैसे काम कर सकते हो। मैं ऐसे अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को जानता हूं जिन्होंने 35,000 25,000 के पेमेंट से स्टार्ट किया था और बाहर में उन्होंने कंसल्टेशन स्टार्ट करा, और यहीं पर वो कनेक्शन आपका काम आएगा, राइट। तो माइनर ओरल सर्जिकल प्रोसीजर से स्टार्ट करो, इंफेक्शन के केसेज मांगो, क्लिनिक्स में घूमो, माइनर सर्जिकल प्रोसीजर करो। फिस्टुला में आप बहुत अच्छे हो जाते हो, एक नॉर्मल कॉलेज से भी आप करते हो तो फिस्टुला ट्रीटमेंट में आप बहुत अच्छे हो जाते हो, ठीक है। ट्यूबरोसिटी फ्रैक्चर के केसेज में आप बहुत अच्छे हो जाते हो, सिम्फाइसिस फ्रैक्चर के केसेज में आप अच्छे हो जाते हो, ठीक है। उसके अलावा इम्प्लांटोलॉजी आपका ठीक ठाक रहता है। तो इन सब चीजों का स्टार्ट करो। ऑलवेज एक हेजिटेशन होता है स्टार्ट करने में, स्टार्ट डूइंग द थिंग्स। स्टार्ट करोगे धीरे धीरे रास्ते खुद बनने स्टार्ट हो जाएंगे। मेजर केसेज इनिशियली आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा। किसी भी हॉस्पिटल में आप जाकर के बोलोगे कि आई एम ओरल सर्जन, गिव मी द मेजर केसेज, वो क्यों देगा? देखो आज के टाइम में क्या है, कॉर्पोरेट ब्रांचेज है, राइट। तो कॉर्पोरेट में क्या है, पेशेंट भी बहुत अवेयर है, आप भी अवेयर हो, हॉस्पिटल्स भी अवेयर है, सब अवेयरनेस के टाइम है, पेशेंट की पेइंग कैपेसिटी अच्छी है, तो आपको क्यों देगा? एक फ्रेशर के हाथ में अपने आप को क्यों देगा एक्सपेरिमेंट करने के लिए? नहीं देगा ना। तो ऑलवेज देखिएगा आप 3 to 5 ईयर का एक एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा, और वो कैसे मिलेगा? अब सिंपल सी बात है, एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि आपका ओरिजिनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये नहीं कि आप पास आउट होकर 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, नो, दैट इज ओरिजिनल एक्सपीरियंस जिसमें आप कुछ काम करते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आपको वो काम कहां मिलेगा? आपको वो काम मिलेगा किसी रूरल एरियाज में। देखो टायर 1 सिटी में थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, मिल जाएंगे, क्लिनिक्स मिलेंगे, कंसल्टेशन में रह जाओगे, तो टायर 1 सिटी में थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन रूरल एरियाज में अगर आप क्वालिटी वर्क देते हो तो पेशेंट पे आप काम करोगे, यू विल बी हैप्पी, क्योंकि रूरल एरियाज में अभी भी बहुत कम ओरल सर्जन है, राइट। हो सकता है बहुत सारे लोग मेरी इस बात से डिनाई करेंगे, लेकिन जितने लोगों से मैंने बात करा है उनका एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर आपको एक्चुअल एक्सपीरियंस है, अगर आप एक्चुअल एक्सपीरियंस चाहते हो, यू गो टू रूरल एरियाज, फाइंड स्मॉल प्लेसेज जहां पे आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है, ठीक है। वहां पे माइनर मेजर केसेज एवरी 2 और 3 डेज पे आ ही जाते हैं, 2 वीक्स पे आ ही जाते हैं। स्लोली बाय स्लोली 3 से 4 साल अगर आप अपने आप को टाइम देते हो तो आप मेजर केसेज भी परफॉर्म करने के लिए नाउ यू आर एलिजिबल, ठीक है। अब शहर में आकर के आप जब अपना काम दिखाओगे लोगों को तो उनको आप पे विश्वास होगा एंड दे विल स्टार्ट गिविंग यू केसेज, ठीक है। हमेशा स्टार्ट छोटी जगह से होती है, एक स्मॉल बिगनिंग ही बड़ी चीजों को राइज देता है, ठीक है। इसके अलावा मेजर सर्जरी हमेशा इंपॉर्टेंट है। स्लोली एंड स्लोली स्टार्ट हम्बली, बहुत हम्बल स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देयर शुड बी सम परसिवरेंस इन यू। आपके अंदर अगर परसिवरेंस है तो आप अच्छा कर जाओगे, पेशेंस है अच्छा कर जाओगे। अचानक वही बोला जाता है ना, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में रोम नहीं बना था, राइट। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलूंगा कि थोड़ा सा स्लोली स्टार्ट करो। शायद मैंने भी जब स्टार्ट किया था अपना पेज वगैरह या जो भी काम करता हूं, मैंने बहुत स्लो स्टार्ट किया था, ठीक है, बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट किया था, ठीक है। जो मुझे जानते हैं दे नो मी कि मैं कितना जीरो से स्टार्ट किया था। सो हमेशा जीरो से स्टार्ट करनी होती है लाइफ में, ठीक है। उसके बाद
धीरे धीरे आप सेटल होते हो, कंसल्टेशन मिलता है ऑलमोस्ट। जब 25,000 30,000 का आप पे जाते हो, उसके बाद आप कंसल्टेशन करते हो तो 50,000 60,000 एक बेसिक आपका अर्निंग स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आपको वहां पे रुकना नहीं है, वहां बिल्कुल ही मत रुकना, बिकॉज अगर वहां रुक गए तो दिक्कत हो जाएगी। अब कुछ लोगों का कहना है कि सर क्या मैं ओरल सर्जरी कर लूंगा तो रेस्टोरेशन और आरसीटी नहीं कर पाऊंगा? कर सकते हो, नो डाउट, लेकिन क्या आपने ओरल सर्जरी आरसीटी और रेस्टोरेशन करने के लिए किया था क्या? बताओ, नहीं ना। आपने सर्जरी करने के लिए किया था। आप सर्जन हो, आपके हाथ में खून लगने चाहिए, दैट शुड बी द पैशन। जब आप ओरल सर्जन हो, आपके हाथ में अगर खून ही नहीं लग रहा है तो किस बात का सर्जन? सिंपल सी बात है ना यार। तो आरसीटी करने के लिए आप नहीं ओरल सर्जरी कर रहे हो, या रेस्टोरेशन करने के लिए आप ओरल सर्जरी नहीं कर रहे हो। यू आर गोइंग टू परफॉर्म मैसिव नंबर ऑफ केसेज, मास नंबर ऑफ केसेज, इम्प्लांट केसेज, माइनर ट्रॉमेटिक सर्जरीज, इम्पैक्शन केसेज, माइनर फ्रैक्चर केसेज, मेजर फ्रैक्चर केसेज, facial reconstruction, orthognathic surgery, then you are going to treat the cleft, then you are going to treat the TMJ disorder, ankylosis. These all you are going to treat. You are going to treat the ameloblastoma, oncology cases, right? So आप वो करने जा रहे हो. You are not going to treat the restoration and RCT करने के लिए आप oral surgery नहीं कर रहे हो. चीजों को समझो, ठीक है? देन इसके बाद बात आती है कि सर सर्जरी अगर क्या जेंडर बायस है? नो, मैंने पहले ही बताया कि बहुत सारी गर्ल्स हैं जो टॉप करती हैं एंड दे आर रियली डूइंग गुड। मैं ऐसे बहुत एग्जांपल दे सकता हूं जो ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन है एंड दे आर रेजिंग द बेस्ट फ्लैप, दे आर रेजिंग द बेस्ट फ्लैप इन द मार्केट, ठीक है? तो आपको फ्लैप बहुत अच्छा मिल सकता है, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं जिसको कि आप कर सकते हो। तो देयर इज नो जेंडर बायस इन दिस फील्ड, ओके? इसके बाद बात करता हूं कि सिंपल सी बात है कि आप कैसे एक्सेल कर सकते हो। योर डेडिकेशन, योर हेक्टिक शेड्यूल, एवरीथिंग विल मैटर। और कितने डेडिकेटेड हो ओरल सर्जरी के लिए वो मैटर करेगा आपके एक्सीलेंस में, राइट? तो ये सारी चीजें हैं जिसको लेकर के आपको समझना पड़ेगा कि आपको कैसे आगे एक्सेल करना है, ठीक है? इसके बाद इट इज नॉट पॉसिबल टू बी एक्सपर्ट इन वन डे। और कुछ लोगों का कहना है कि क्या सर मैं ओरल सर्जरी के सारे ब्रांच में एक्सपर्ट हो जाऊंगा? नो नो, आप कुछ चीजों आपको बहुत एक्सपर्ट हो जाओगे, कुछ चीजों में थोड़ा नॉर्मल रहोगे। जिसमें नॉर्मल हो उसको थोड़ा ट्राई करो इनहांस करने का। मैंने यही बोला ना कि बहुत सारे ऐसे ओरल सर्जन हैं जो आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं अभी भी सीखने के लिए। आपका ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी का एक एसोसिएशन है, वो भी अब फेलोशिप स्टार्ट किया है, राइट? तो वहां से भी आप फेलोशिप ले सकते हो, ठीक है? इसके अलावा कैसे केसेस मिलेंगे? अब कंसल्टेशन कैसे मिलेगा? मैंने बात करा कंसल्टेशन का। कंसल्टेशन कैसे मिलेगा? कोलैबोरेट, कोलैबोरेशन इज इंपॉर्टेंट, राइट? तो कोलैबोरेट करो, ठीक है, विथ सीनियर, गेट अ गुड कॉलेज, गेट अ गुड एक्सपोजर। द कॉलेज शुड हैव सम पेरिफेरल पोस्टिंग, ठीक है? लाइक बहुत सारे जो नॉर्थ इंडिया के कॉलेज हैं वो साउथ में सेंड करते हैं बच्चों को क्लिफ्ट के लिए, ठीक है? हैदराबाद दे सेंड, तो वो भी बहुत अच्छी चीज है। देयर शुड बी सम पेरिफेरल पोस्टिंग, देयर शुड बी सम पेरिफेरल पोस्टिंग इन द न्यूरो डिपार्टमेंट, देयर शुड बी सम पेरिफेरल पोस्टिंग इन द जनरल सर्जरी, देयर शुड बी सम पेरिफेरल पोस्टिंग इन द अदर डिपार्टमेंट्स। और ये DCI गाइडलाइंस भी है जनरल मेडिसिन में। ये DCI का गाइडलाइन है 2007 और 2017 का। तो एक अच्छा एक्सपोजर आपको चाहिए होता है और वो पेरिफेरल पोस्टिंग में आपको मिलेगा, ठीक है? पेरियो पीपल के साथ कोलैब करो, उनको बहुत अच्छे से पेरियोडोंटल चीजें पता होती है, तो इम्प्लांट आपका सक्सेसफुल वहीं से होना शुरू हो जाएगा। ट्राई टू कोलैब विद द पेरियो पीपल, राइट? ठीक है? उसका साइनस लिफ्ट प्रोसीजर, डायरेक्ट साइनस लिफ्ट, बोन ग्राफ्टिंग, ये तो आप स्टार्टिंग में करना स्टार्ट कर ही देते हो, ठीक है? और बहुत सारे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करें, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको एक स्कोप देगा। सो ऐसा नहीं है कि स्कोप नहीं है, स्कोप बहुत इनॉर्मस है, हाँ, लेकिन अगर आप सिर्फ अपने आप को एक कुएं का मेढक बनाने की कोशिश करोगे क्लिनिक में रख करके, तो स्कोप नहीं है यार। तो फिर ओरल सर्जरी मत करो। सिर्फ अगर आपको एक क्लिनिक चलानी है या 2 क्लिनिक चलानी है तो फिर मत करो ओरल सर्जरी। ओरल सर्जरी तभी करो जब आपको एक लार्ज नंबर पे काम करना हो, ठीक है? जब आपको एक नाम कमाना हो। मैं बहुत सारे ऐसे नाम गिना सकता हूँ, ठीक है? चूंकि मैं यहाँ पे फिर बायस वाली बात आ जाएगी, ठीक है? तो मैं नहीं लेना चाहता, तो इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। बट बहुत सारे ऐसे ओरल सर्जन हैं जो इंडिया में अपना एक नाम बना चुके हैं, राइट? तो आई होप कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट होता है, यू कैन कमेंट डाउन योर क्वेश्चन। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे ओशियन ऑफ डेंटिस्ट्री पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा एक अपना डेडिकेटेड ग्रुप है,
यूट्यूब पे लाइक व्हाट्सएप पे एंड टेलीग्राम पे आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। बाय बाय, ध्यान रखें आप लोग अपना। थैंक यू।